नंबर्स आप देखें तो स्लाइटली थोड़े से मिक्स साइड पर नज़र आ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि मार्जिन आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। पिछले साल भी 15% के मार्जिन थे, इस बार भी आपको 15% देखने को मिले, लेकिन डिमांड का रेजिलियंस लगातार इंटैक्ट है। इनफैक्ट कई क्वार्टर से आप देखें ना तो डिमांड को लेकर बिल्कुल कंसर्न्स नहीं है। अब नंबर्स आपको बता देता हूँ। मुनाफे में 13% की बढ़त देखने को मिली है, 1246 करोड़ से 1405 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन 19% की बढ़त है, 11,907 करोड़ से 14,161 करोड़। एबिटा 15% की डीसेंट बढ़िया बढ़त है, 1791 से 2,067 करोड़। लेकिन सिर्फ यही है कि मार्जिन आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल फ्लैट है, 15% पर। अशोक ले नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी थी कि ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि टर्न अराउंड क्वार्टर है, थोड़े से वन ऑफ्स का भी इम्पैक्ट है। हालांकि पिछले साल देखें तो इसी तिमाही के दौरान 238 करोड़ का घाटा था, इस बार 303 करोड़ के करीब का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत बढ़िया, तकरीबन 38% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, 2,863 करोड़ से 3,938 करोड़ का आंकड़ा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 43% का सर्ज आपको एबिटा में देखने को मिला, 1,009 करोड़ से 1,445 करोड़ के करीब का एबिटा यहाँ पर आया है। और मार्जिन जो कि 35.3% के थे इसी तिमाही में पिछले साल, वो अब बढ़कर 36.7% के हो गए। और साथ में एक उम्मीद भी है कि सेकेंड हाफ में आप देखें तो जो पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ है इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। तो नंबर्स तो ठीक ठाक है के तो डिसअपॉइंटिंग नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले आप मुनाफे का आंकड़ा देखिए, जो पिछले साल 145 करोड़ का मुनाफा था, इस बार घटकर केवल 65 करोड़ देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पर भी गिरावट है, तकरीबन 10% की, 1909 करोड़ के से घटकर 1717 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। एबिटा तो इनफैक्ट साफ हो गया, 44% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, 212 करोड़ से 119 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर है। और मार्जिन जो कि 11% के थे, अब वो घटकर 7%, यानी हर पैरामीटर पर आप देखें ना तो बेहद डिसअपॉइंटिंग नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। आप बीडीएल के नंबर्स भी देखें तो कमज़ोरी माने जाएंगे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर आप एबिटा की बात करें तो 82% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 299 करोड़ से बीडीएल का अब एबिटा घटकर 55 करोड़ हो गया। जो 17% के मार्जिन थे वो घटकर 11.5-12% के देखने को मिले। और मुनाफे का आंकड़ा भी डिसअपॉइंटिंग, 59% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये दोनों नंबर जो है हर पैरामीटर पर काफ़ी कमज़ोर। ओके, दोनों नंबर बढ़िया है। इंटरनल्स के लिहाज से भी देखें तो ग्रोथ आपको बढ़िया लगेगी और नंबर्स भी अच्छे हैं। एक तो नेट लॉस इस बार देखने को मिला है केवल 75 करोड़ का, जो कि घाटा कम हुआ है। पिछले साल घाटा था करीब 293 करोड़ का। अब रेवेन्यू का ही सर्ज बहुत बढ़िया है, 51% की बढ़त यहाँ पर आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है। ओवर द ईयर्स आप देखें तो बहुत ही अच्छे CAGR से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अब एबिटा लॉस जो पिछले साल 229 करोड़ था, इस बार 29 करोड़ का एबिटा आपको देखने को मिला है, 3.1% के मार्जिन है। और खास बात है कि अगर आप इंटरनल्स के लिहाज से देखें ना तो पेड यूजर्स की संख्या 20% बढ़कर 53.4 लाख देखने को मिली है। एवरेज कलेक्शन पर यूजर ये 11% बढ़कर 4,104 रुपए यहाँ पर देखने को मिला। और ऑफलाइन सेंटर्स में भी देखें तो इजाफा है, 198 से 353 अब ऑफलाइन सेंटर्स हो गए, यानी फिजिक्स वाला स्ट्रॉन्ग इंटरनल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा सर्ज है। इनफैक्ट जब ये खबर आई तो विप्रो के ADR में 10%, 13%, और आज सुबह हमने देखा तो 18% का बहुत बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दरअसल आप देखें तो इन्होंने सर्विस नाउ के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है इसे अनाउंस किया है। और ये मार्केट आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि कब ये बड़ी IT कंपनियां एजेंटिक AI की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो इसमें कदम आगे बढ़ाया है। और एजेंटिक AI वर्कफोर्स के अंतर्गत आप देखें तो सर्विस नाउ के साथ जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है तो IT, HR, प्रोक्योरमेंट, साइबर सिक्योरिटी सब में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये खबर और इसी का असर है कि ADR में बहुत बड़ी बढ़त है। पता नहीं पसंद आई। CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव है, सबसे पहले और सिर्फ हमने आपको बताया था कि डील देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से सिर्फ 3.5% का डिस्काउंट था प्राइस में, तो इससे समझ में आ रहा था कि ब्लॉक विंडो में ये डील हो जाएगी। और जिसमें आप देखें तो जो प्रमोटर्स हैं यशीश दहिया और आलोक बंसल, ये करीब 0.8% इक्विटी, 1784 रुपये, यानी जो परसों की क्लोजिंग है इससे सिर्फ 3.5% का डिस्काउंट है, इस पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। सिर्फ डिस्काउंट इतना कम है, समझ में आ रहा है कि मांग बहुत बढ़िया है। और ब्लॉक विंडो में आप देखें तो हमारी खबर पर मोहर लग गई। चलिए, ब्लॉक विंडो में डील डन। और जो गेमिंग कंपनीज हैं यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। और गेमिंग कंपनीज पर दरअसल आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी गेमिंग कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगा है। जहाँ पर आप देखें तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगता है इसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है। तो इसी के चलते चाहे आप डेल्टा कॉप की बात करें, नज़ारा टेक की बात करें या ऑन मोबाइल ग्लोबल है,
इन तीनों कंपनीज के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फोकस रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी एक एक्शन देखने को मिलेगा। कारण ये है कि 49th AGM जो है 19 जून को होगी और जून 5 रिकॉर्ड डेट तय की गई है FY26 के डिविडेंड के लिए। और ख़ास बात यह है कि जो एनुअल रिपोर्ट अपलोड हुई है इसमें बहुत अच्छी कमेंट्री निकल कर आ रही है। उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, करीब करीब 1.44 लाख करोड़ के आसपास की, जिसमें O2C है, रिटेल है, डिजिटल है और साथ में AI डेटा सेंटर, इसको लेकर भी बहुत बढ़िया कमेंट्री और आगे फ्यूचर प्लान्स यहाँ पर बताए गए हैं। साथ में आप देखें तो एनर्जी बास्केट में चाहे बैटरी स्टोरेज है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको लेकर भी यहाँ पर बढ़िया कमेंट्री दी गई है। कोल इंडिया पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और बुधवार का स्टार स्टॉक भी था, जहां पर आप देखें तो नॉन रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 8 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला है। तो अब जो नॉन रिटेल के लिए जो क्लियरिंग प्राइस निकल कर आया वो 447 रुपये 10 पैसे, इसका फ्लोर प्राइस 412 था। इस तरीके की गजब डिमांड है। आज रिटेल में देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आया, तो बता देता हूं कि आज रिटेल के लिए विंडो खुली हुई है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कारण यह है कि इन्होंने अपने बायबैक का जो प्राइस है इसे बढ़ा दिया है, 1150 रुपये से अब 1260 कर दिया है। तो इसी के चलते जाइडस लाइफ साइंसेज स्टॉक पर भी नजर रखिए। ओके, चलिए इस नोट पर